यूट्यूब चैनल में सबका वेलकम। ठीक है, आज हम कुछ और सवालों को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, जुड़े रहिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। ठीक है, जैसा कि पहला सवाल है आपके यहाँ पे कि एक पिंड के द्रव्यमान तथा चालों की मापों में त्रुटियां क्रमशः 3 और 4% हैं। पिंड की गतिज ऊर्जा मापने में त्रुटि कितनी होगी, ये हमें यहाँ पर निकालनी है, यानी ज्ञात करनी है। देखते हैं सवाल को कैसे करेंगे। गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 mv²। ठीक है, फिर से त्रुटि मापने में हमेशा फिर से त्रुटि जोड़ेंगे। ठीक है, जितनी भी होगी, इससे हमें कोई लेना देना है नहीं। हमारे पास बचेगा, हम मान लें कि इसकी गतिज ऊर्जा कितनी है k, तो प्रतिशत त्रुटि निकालने का फार्मूला होगा डेल्टा k अपॉन k इक्वल टू, ठीक है, डेल्टा m अपॉन m इन प्लस डेल्टा b अपॉन b और इंटू 2। ये फार्मूला इसके निकालने का सूत्र होगा। तो डेल्टा k अपॉन k कर सकते हैं यहाँ पर, और इंटू क्या करेंगे 100, क्योंकि प्रतिशत में हमें मान दिया है। तो डेल्टा m अपॉन m इंटू क्या होगा 100 प्लस डेल्टा b, अब देखो 2 है तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो 2 डेल्टा b अपॉन b इंटू कितना 100, इसकी मल्टीप्लाई कर दे। तो देखो ये तो हमें निकालना है, इससे तो कोई हमें मीन्स है नहीं। हमें दिया कितना, द्रव्यमान कितना दिया 3%, और चाल में त्रुटि कितनी दी है 4%। तो इसकी जगह पे हम कितना रख देंगे 3%, इसकी जगह पे क्या रख देंगे 2, और गुणा में कितना आएगा 4%। इसको ऐड करेंगे 3% बराबर 4 दूनी 8%। तो 3 और 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11। तो कुल कितनी प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी 11%। कितनी त्रुटि होगी 11, यानी गतिज ऊर्जा के मापन में तो त्रुटि होगी वो कितनी हो जाएगी 11% की। ठीक है, नोट कर लें। देखिए सवालों को, अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि वेक्टर a बराबर 5i प्लस 9j माइनस 4k है और वेक्टर b है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस ck कैप परस्पर लंबवत है, यानी जैसे एक वेक्टर a ये है तो दूसरा वेक्टर ये वेक्टर b है, ये एक दूसरे के कैसे लंबवत, यानी इनके के बीच का कोण कैसा है 90 डिग्री। तो c का मान बताइए, c कितना होगा। अब देखो आप जानते हैं, यदि a डॉट b करेंगे और थीटा हमारे पास में कितना मिल जाए 90 डिग्री, तो cos 90 का मान क्या होता है 0। इसका मतलब वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू कितना मिले 0। ठीक है, यदि ये 0 हमें मिल जाएगा, ठीक है, परस्पर लंबवत होने पर थीटा 90। ठीक है, तो a डॉट b, देखो a डॉट b इक्वल टू क्या रखेंगे ए बी कॉस थीटा, और थीटा की जगह क्या रखेंगे ए बी और कॉस 90, और कॉस 90 का मान होता है 0, तो ये पूरी टर्म्स क्या होगी 0। लंबवत होने की शर्त यही तो है। अब मान रख सकते हैं, कैसे रखेंगे। अब वेक्टर a बराबर कितना दिया है देखते हैं, a डॉट b बराबर लिखेंगे कितना 5i कैप प्लस 9j कैप माइनस का 4k कैप, डॉट करेंगे कितना लिखेंगे 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6c कैप। देखिए a डॉट b बराबर कितना 0, ठीक है, इक्वल टू 5 2 5 दूनी 10, i डॉट i करेंगे i डॉट i प्लस 9 दूनी 18 j कैप j माइनस का 4c k कैप k। अब आप जानते हो i कैप i j कैप j और k कैप k सब क्या होते हैं बन, सब किसके बन के बराबर। तो i कैप i की जगह क्या रखेंगे बन, तो 10 आएगा, j कैप k की जगह रखेंगे 18 आएगा, इसकी जगह क्या रखेंगे c आएगा,
इक्वल टू 0। 18 और 10 28 माइनस कितना 4k इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम करेंगे तो 4c इसको इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा, 28 ऐसे रहने दें तो हमारे पास क्या मान आएगा इसका। यहाँ पर हम इधर देखते हैं क्या मान आ जाएगा, c इक्वल टू 28/4, 7 चौक 28, 4 7 28, यानी c हमें कितना मिल गया 4। तो c का मान कितना प्राप्त हो जाएगा 4। तो यही हमसे पूछा था, यदि परस्पर लंबवत हैं तो c का मान क्या होगा। तो लंबवत होने के बाद c जो हमारी वैल्यू आई कितनी आई 7 वैल्यू आई। कितनी वैल्यू आई 7 वैल्यू आई, नोट कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। एक ठोस का रेखीय प्रसार गुणांक 10⁻⁵ प्रति डिग्री सेल्सियस है। तो इस ठोस का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या होगा, ये हमें निकालना है। देखो एक ठोस का रेखीय प्रसार गुणांक कितना है 10⁻⁵ 10⁻⁵। तो इस ठोस का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या होगा ये हमें निकालना है। तो हम जानते हैं रेखीय प्रसार गुणांक को अल्फा से करते हैं। तो अल्फा कितना 10⁻⁵ प्रति डिग्री सेल्सियस है, प्रति डिग्री सेल्सियस है। तो इस ठोस का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को हम जानते हैं किससे रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। तो हम जानते हैं अल्फा संबंधित बीटा और बीटा संबंधित गामा। तो 1:2:3 रिलेशन हमें किसमें निकाल अल्फा और बीटा में। तो अल्फा और बीटा ले लेंगे तो अल्फा संबंधित बीटा कितना होगा 1:2 का। तो अल्फा अपॉन बीटा बराबर तो 1/2। ठीक है, अब हमें निकालना कि इनमें रिलेशन जो निकल के आएगा तो रिलेशन आ जाएगा बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा। और बीटा ही हमें क्या करना है निकालना है। तो बीटा इक्वल टू 2 और अल्फा ये कितने लगे 10⁻⁻2 प्रति डिग्री सेल्सियस। तो बीटा हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 2 × 10⁻⁵ प्रति डिग्री सेल्सियस। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आई बात समझ में। अब यहां पर मानी गामा पूछ लेता, ठीक है, मानी गामा पूछ लेता, वो कहता क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, ठीक है, और आयतन प्रसार गुणांक दोनों को बताइए। ठीक है, तो हम किसमें संबंध लेते, बीटा तो हमारे पास है ही, ठीक है, गामा संबंधित और लेते। तो गामा को साथ में या तो हम अल्फा भी ले सकते थे, अल्फा को ले सकते थे, गामा को बीच में ले सकते थे। यदि अल्फा संबंधित गामा लेते तो यहां लेते 1 संबंधित 3 का। तो अल्फा बटे गामा कितना होता 1/3। कितना होता 1/3 होता। इसको हम रेज करते हैं ही समझा दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले, ठीक है, फिर इसको यहाँ पर हम आपको समझाते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए, कर लिया होगा। देखो कैसे संबंधित निकालेंगे इन पे। वो यहां पर ये कहता आयतन प्रसार गुणांक भी बताइए, आयतन प्रसार गुणांक भी बताइए, ठीक है, या भी ज्ञात कीजिए, ये कह देता है सवाल में। ठीक, कुछ नहीं करना, किसमें संबंध है हमने इसमें तो हमारे निकल आई, हमारा बीटा कितना निकल के आया था 2 संबंधित 10⁻⁵ प्रति डिग्री सेल्सियस निकल के आया। बीटा संबंधित क्या लेते गामा। तो बीटा संबंधित गामा कितना होता 2 अनुपात कितने का 3 का, 2:3 का, ये भी ले सकते थे। तो बीटा संबंधित कितना होता गामा 2/3। तो हमें यहां पर गामा निकालना है। तो गामा बराबर हम क्या लिख देते हैं, यहां लिख दे रहे हैं। तो गामा बराबर कितना हो जाता 3β/2। तो मान रख दीजिए अब यहां पर 3, बीटा कितना था 2 × 10⁻⁵ और अपॉन कितना 2।
2 से 2 क्या हो जाता, कैंसिल, मल्टीप्लाई में है तो गामा जो हमें यहाँ पर मिलता 3 गुणा 10 की पावर माइनस प्रति डिग्री सेल्सियस। ये हमें यहाँ पर क्या मिल जाता, गामा मिल जाता। आगे बात समझ में आई, इसको नोट कर लें। वीडियो को शेयर भी करते रहें, क्लास को शेयर करते रहें, ठीक है, सभी लोगों को, इससे और सबको भी फायदा मिले। और जो पहली बार जुड़ते हो, ठीक है, वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस के जल में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा का मान बताइए। आवश्यक, मान लें कि माना आवश्यक ऊष्मा हमारे पास कितनी है, Q है, ठीक, और द्रव्यमान बर्फ का कितना दिया है, 1 ग्राम, यानी बर्फ का जो द्रव्यमान है वो कितना है, m है। अब देखिए 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ का तापमान है और इसको बदल रहे हैं कितने में, जल में, तो उसका भी ताप कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, यानी ताप में कोई परिवर्तन नहीं है। यानी बर्फ से किसमें आ गया, पानी में, यानी जल में, पानी कह दो या यहाँ पर जल कह दो। ताप में कोई परिवर्तन ना होने पर जो ऊष्मा हो लगेगी, जो ऊष्मा खर्च होगी वो कहलाएगी गुप्त ऊष्मा। क्या कहलाएगी, गुप्त ऊष्मा, ठीक है। और गुप्त ऊष्मा को रिप्रेजेंट करते हैं L से। तो कितनी लगेगी उसमें यहाँ पर समझ लें। तो Q बराबर हमें जो लगेगी वो लगेगी ml, कितनी लगेगी, ml, ठीक है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस ये हमारे पर है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ का जो द्रव्यमान है वो है 1 ग्राम, ठीक है। और इसको हम, ये हमारे पास बर्फ है, इस बर्फ को बदल रहे हैं किसमें, जल में। किसको बदलना है, जल में, और उसका 0 डिग्री सेल्सियस के जल में परिवर्तित करते हैं दोनों का ताप। तो इसमें यहां से यहां तक जो ऊष्मा खर्च होगी वो कितनी होगी, ml होगी, यानी गुप्त ऊष्मा। तो रख दीजिए Q इक्वल टू m कितना, 1 ग्राम, और बर्फ की जो गुप्त ऊष्मा होती है L होती है, वो होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। कितनी होती है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। तो 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो Q हमें कितना मिल गया, 80 कैलोरी। कितनी खर्च होगी, 80 कैलोरी। कितनी खर्च होगी, 80 कैलोरी हमारे पास यहाँ पर ऊष्मा खर्च हो जाएगी, यानी इतनी ऊष्मा की आवश्यकता परिवर्तित करने के लिए होगी। बात समझ में आई। क्योंकि 1 ग्राम डिग्री सेल्सियस पर जब भी, ये बात सुन ले ध्यान से, ठीक है, ध्यान से सुने, जब भी ताप में परिवर्तन ना हो, ताप में परिवर्तन ना हो, ठीक है, तो उस समय यहाँ पर, और अवस्था में परिवर्तन हो जाए, तो आप यहाँ पर देख रहे हो बर्फ था, बर्फ को किसमें बदल गया, जल में। तो बर्फ से पिघलेगी, जो पिघलने में ऊष्मा खर्च हुई, ठीक है, तो उसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन किसमें हुआ, उसकी अवस्था में, ठीक है। तो अवस्था बदल रही है लेकिन ताप नहीं बदल रहा। इसका मतलब उसमें हमें ये पता नहीं चला ऊष्मा गई तो कहां गई, ठीक है। तो वो ही इसकी कहलाएगी गुप्त ऊष्मा, यानी जिसकी जानकारी ना हो, ठीक है। परिवर्तन हो जाए, जानकारी प्राप्त ना हो कि वो ऊष्मा गई तो कहां गई, कितनी खर्च हुई, कितनी हुई, कैसे हुई, इसी को हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा, ठीक है। तो वही कहलाई गुप्त ऊष्मा। यदि जल की बात कहता, मानी वो कहता 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम जल को, ठीक है, 1 ग्राम बर्फ को या जल में बदलना है, ठीक है, या 1 ग्राम जल को 0 डिग्री सेल्सियस के भाप में बदलना है, किसमें, वाष्प में बदलना है, तो कितनी आवश्यक ऊष्मा की आवश्यकता होगी। सपोज यहां कह देता कि 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम
जल को 100 डिग्री सेल्सियस के 100 डिग्री सेल्सियस के भाप में परिवर्तित करने के लिए कितने ऊष्मा की आवश्यकता होगी, ये तो कर लिया होगा। तो यहाँ पर ताप कितना, यानी मान लिया ऊष्मा कितनी है, Q है, तो तब भी फार्मूला क्या लगेगा, Q बराबर ml, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस क्या है हमारे पास, यहाँ पर जल है, और इस जल को हम किस में बदलना है, वाष्प में बदलना है। तो वाष्प का भी ताप कितना होगा, 100 डिग्री, कितने में बदलना है, 100 डिग्री। तो इसमें जो खर्च होगी उसमें वो कितनी लगेगी, ml, कितनी लगेगी, ml। तो यहाँ लगा दीजिए Q इक्वल टू m कितना, 1 ग्राम, और जल की जो ऊष्मा होगी, खर्च होगी, वो होती है 540 कैलोरी प्रति ग्राम, यानी यहाँ पर जो लेटेंट हीट होगी वो होगी कितनी, 540 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो Q कितना मिलेगा, 540 कैलोरी। तो यहाँ ऊष्मा कितनी खर्च हो जाएगी, 540 कैलोरी, क्योंकि ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। परिवर्तन अवस्था में पहले क्या था, जल, और फिर किस में बदल गया, वाष्प में बदल गया। ठीक है, ताप आपका यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है। ठीक, उस समय उसमें कौन सी ऊष्मा लगेगी, गुप्त ऊष्मा। बहुत ही अच्छे अच्छे सवालों को इसमें अभी आगे भी आप करोगे। ठीक है, लेकिन चैनल को लाइक, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, इससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ठीक है, अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करते रहे वीडियो को। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें और भी अभी आगे और भी सवाल हैं। ठीक है, उन सवालों को भी हम बड़े ध्यान पूर्वक करेंगे। इसी से संबंधित 3-4 सवाल हैं। ठीक है, उनको अभी हम यहाँ पर कराते हैं कि 500 ग्राम जल का ताप 20 डिग्री सेल्सियस है। इसे भाप में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा की गणना कीजिए। मैं यहाँ पर एक बात आपको पहले बताना चाहूंगा कि क्या बात बताना चाहूंगा, जैसे कहने का मतलब मेरा ये है कि जल का जो ताप होता है, ठीक है, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और जो बर्फ है, ठीक है, अब जो भाप बदलेगी, यानी जल का जो उबलना शुरू होता है, ये कितने पे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक, अब सपोज करो यहाँ पर हमारे पास ये मानी कोई बर्तन है, ये कोई भी बर्तन है, इस बर्तन को हम यहाँ पर क्या करेंगे, हीट करेंगे। इस बर्तन को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हीट कर दिया। ठीक है, जब इस बर्तन को यहाँ से हम हीट करेंगे, इस तरह से यहाँ पर इसको हम गर्म करेंगे, तो ये उबलेगा, यानी गर्म होना शुरू होगा। तो उस समय इसका ताप जो है जल का, वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस मान लिया। उबलेगा कितने पे, 100, यानी 100 डिग्री सेल्सियस के बाद या 100 डिग्री पर ये क्या करना शुरू करने करेगा, ये भाप बनना शुरू कर देगा। यानी इस तरह से ये क्या होगा, भाप बनना शुरू हो जाएगी। अब जो 100 डिग्री सेल्सियस पर हमने जो ताप को गर्म किया, और गर्म होने पर ये किसमें बदला, वाष्प में बदला। तो वाष्प में जो बदलने में परिवर्तन हुआ, यानी द्रव से किसमें बदला, वाष्प में, यही कहलाता है वाष्पन। यानी वाष्पन क्या कहलाएगा, यानी द्रव से बदलना, भाप में बदलना। तो ये जब बदलेगा तो इसमें जो ऊष्मा लगेगी, कितनी ऊष्मा खर्च होगी, हमने मान ली Q। ये जो Q होगी ये किसके बराबर होगी, ml के बराबर होगी। यानी इसमें गुप्त ऊष्मा, यानी अवस्था में गुप्त ऊष्मा होती क्या है, अवस्था में परिवर्तन हो जाए लेकिन ताप में परिवर्तन ना हो, यानी ताप ना बदले। यदि ताप देखो जल का यहाँ पर कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस, और भाप में बदला तब भी ये कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस द्रव से भाप में बदलने में जो ऊष्मा हमें लगेगी वो इसकी क्या कहलाती, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अब इसको गर्म हमने करने के लिए इसको हमने मान ली कितना ताप देंगे, डेल्टा टी का ताप देंगे। मान इसका द्रव्यमान कितना m है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा मान कितना है, c है। तो
तो हमारे पास इसमें दो चीजें आएंगी। भाप में बदलने के लिए बात करेंगे तो बेटा पहले क्या आएगा, एम एस डेल्टा टी और प्लस इसमें क्या लगा, एम एल यानी गुप्त ऊष्मा। यदि हम दोनों को जोड़ दें तो द्रव से भाप में बदलने, यानी जल किस में बदल रहा है, भाप में बदल रहा है। बात क्लियर हुई? ठीक है, इसी में देखो हम यहां पर देखते हैं, उसी को ये कह रहे हैं कि हमारे पास दिया क्या है, 500 ग्राम। अब देखो 1 ग्राम जल को भाप में बदलने के लिए हमें कितना चाहिए, 540 कैलोरी प्रति ग्राम ऊष्मा की आवश्यकता होगी। कितने, 1 ग्राम जल को बदलने के लिए 540 कैलोरी प्रति ग्राम ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जब 500 ग्राम होगा तो कितना होगा, 500 गुणा किससे कर देंगे, 540 से। आई बात समझ में नहीं आई? यही इसकी 540 की क्या है, गुप्त ऊष्मा, किसकी, द्रव की यानी जल की। आई बात समझ में? अब देखो ये सवाल पे हम पहला हम तरीका बता दें, फिर इसमें ट्रिक के साथ बताएं। ट्रिक का मतलब ऑप्शन देखते ही तुरंत आप आंसर को लगा सकें। ठीक है, समय खराब ना करें। अब देखिए ये कह रहा है 500 ग्राम जल का ताप 20 डिग्री सेल्सियस है, इसे वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, यानी कितनी ऊष्मा यहाँ पर लगेगी या खर्च होगी, ये हमें यहाँ पर निकालना है। अब देखो जल का ताप कितना होता है, 100 डिग्री, यानी 100 से इसको हम कितने तक लाएंगे, 20 तक। यदि 100 में से 20 घटा देंगे तो हमें जल का ताप कह रहा है 20, और बदलना कितना है, भाप में बदलना है। ठीक है, तो 100 में से 20 को घटा देंगे, ठीक है, तो 100 उसका जो ताप है और इसका ताप जल का कितना दिया है, 20, तो कितना बचेगा, 80 बचेगा। कितना बचेगा, 80 बचेगा। ठीक है, अब इसमें भाप में बदलने के लिए कितने की आवश्यकता पड़ी, 540 की। यदि 1 ग्राम के लिए उसमें बेटा कितना लगेगी, कितने लगेगी, 540, तो 500 के लिए 500 गुणा 540। देखिए समझिए यहाँ पर द्रव्यमान कितना है, एम, द्रव्यमान कितना होगा, एम। विशिष्ट ऊष्मा जल की 1 होती है, और क्या होगा, डेल्टा टी प्लस, बेटा जैसे ये हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस मानी जल है, इसको हम किस में बदलेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस किस में बदलेंगे, भाप में बदलेंगे। किसमें, भाप में। उस कंडीशन में, ठीक है, जल कितना, ताप कितना दिया है जल का, 20 डिग्री, तो 20 को पहले 100 से नीचे लेके आएंगे। ठीक है, तो 100 में से 20 को घटा देंगे तो हमारे पास क्या, इसका ताप यानी उबलेगा जितने ताप पर वो निकल आएगा, और इसके बाद ये यहाँ से यानी 100 डिग्री से इस 20 से जो मान आएगा उससे यहाँ बदलने में जितनी गुप्त ऊष्मा खर्च होगी, यानी अवस्था परिवर्तन में जो ऊष्मा लगेगी। ठीक है, अवस्था परिवर्तन में जो ऊष्मा लगेगी, ठीक है, वो ही क्या कहलाती, गुप्त ऊष्मा होगी। तो यहाँ कितनी लग जाएगी, एम एल प्लस लग जाएगी। क्या लग जाएगी, एम एल लग जाएगी। अब देखो एम है कितना है, 500। अब इसकी जल की विशिष्ट ऊष्मा आपको पता ही है कितनी होती है, 1। अब डेल्टा टी कितना होगा, तो कहां से ताप बदलेगा, 100 से कितना, 20 तक। कितना जाएगा, 100 से 20 तक। ठीक है, और प्लस कितना, 500, और गुणा कितना, 540। ये गुप्त ऊष्मा होती है। अब देखो ये यहाँ पर 500 है, 500 यहाँ पर है, 500 यदि हम यहाँ पर कॉमन ले लें, ठीक है, समझते रहे ना। यहाँ 100 में से 20 घटाएं कितना बचेगा, 80। 100 में से 20 घटाएं कितना, 80, प्लस यहाँ 500 कॉमन ले ली, कितना बचा, 540। दोनों को जोड़ दीजिए, 500 और 500 में कितना, 0, और 8 4 12, 8 4 12, और 5 और 6 यानी 620। इनमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 0, 1 2 और 3 0, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, और 5 5 6 30, और 1 हासिल कितना,
31 यानी 3,10,000 कैलोरी इतनी ऊष्मा की कुल आवश्यकता होगी। यानी भाप बदलने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? 3,10,000 कैलोरी की आवश्यकता होगी। बात समझ में आ गई होगी? ठीक है, नोट कर लें, फिर अभी नेक्स्ट बताते हैं। अगला सवाल देखे, ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब देखो अगला सवाल हम आपको बताते हैं कैसे करेंगे इसको। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर समझते हैं। ठीक, अगला सवाल है, अपने आप बदलिए। 800 ग्राम जल का ताप 800 ग्राम जल का ताप 40 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, जल का ताप 40 डिग्री सेल्सियस है। इसे भाप में बदलने के लिए, इसे वाष्प में बदलने के लिए ठीक है, आवश्यक ऊष्मा की गणना कीजिए। ये हमें निकालना है सेम अभी की तरह। तो वो 800 ग्राम जल है, किसमें बदलना है? 40 डिग्री सेल्सियस ताप, यानी जल का 800 ग्राम जल का जो ताप है वो कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा टोटल कितना होगा? 100। जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 100। और दिया कितना है? 40। कितना दिया है? 40। ठीक है, यदि 100 में से 40 घटा दें कितना बचेगा? 100 में 40 घटाएंगे 60। यानी 60 का क्या होगा? 60 का ताप पर उबलना शुरू करेगा वो। यानी इसका मतलब ये है 40 तो इतना जल का दिया ही 800 ग्राम जल का, इतना तो हमारे पास है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 800, अभी फार्मूला मैंने तो कराया, ऊष्मा कितना लगेगी? MS डेल्टा T प्लस ML। एल बेटा यहाँ पर क्या है? गुप्त ऊष्मा किसकी? जल की। अब देखो यहाँ पर M कॉमन ले लो, क्या बचेगा? ठीक है, S बचेगा। S यहाँ पर कॉमन तो आएगा नहीं, M ही कॉमन आएगा। तो यहाँ पर S डेल्टा T प्लस क्या बचेगा? L। ये तो बचेगा तुम्हारे पास में। अब देखो M कितना है? 800। S कितने? जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 1। अब ताप कितना होगा? डेल्टा T। यदि 100 में से 40 को घटाएंगे कितना बचेगा? 60। तो डेल्टा T हमें कितना मिल गया? 60। और प्लस L आपको पता है कितना होगा? 540। दोनों को जोड़ दीजिए, 800 ठीक है, और गुणा 540 कितना होगा? 600। दोनों मल्टीप्लाई कर दी, 1 2 3 4 0, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 छंग 48। ठीक है, यानी 4,80,000 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। कितने को? 800 ग्राम जल को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा, तो कितनी ऊष्मा चाहिए? 4,80,000 कैलोरी। कितनी? 4,80,000 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी हमारे लिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। आया समझ में? ठीक है, देखो हमारे पास 40 तो ताप है, बचेगा कितना? शेष कितना? 40 तो हमारे पास में है। ठीक है, होता कितना है? 100। अब 100 में से 40 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 60। तो हमारे अंतर दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया था आपका? 60 का। 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। विशिष्ट ऊष्मा जल की कितनी होती है? 1। और गुप्त ऊष्मा कितनी थी? 540 होती है। ठीक है।